गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स की क्लास। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की ये पहली क्लास है। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है संबंध एंड फलन, ठीक है, वो थोड़ा थ्योरिकल है। ठीक है, तो उसे हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम दूसरे चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर हमारा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तो उसी से आज स्टार्ट कर रहे हैं। उसी की एक्सरसाइज 2.1 करवाया जाएगा। तो उसे करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसे करने से पहले क्या करेंगे, उसको करने से पहले हम सूत्र को भी देख लेते हैं उसमें कि कौन से उसमें फार्मूला यूज होंगे। ठीक है, तो उसके फार्मूला चेक कर लेते हैं। फार्मूला देख लीजिएगा। फार्मूला क्या है हमारा, तो फार्मूला हमारा है कि साइन इनवर्स, ये जो बीच में लिखा हुआ है, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ये रेंज है। क्या है, रेंज। रेंज मीन पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, क्या बोलते हैं, परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर। ये हमारा मुख्य मान है। ठीक है, मुख्य मान इसको बोलते हैं, इसे परिसर बोलते हैं, और इसे बोलते हैं अंतराल। क्या बोलते हैं, अंतराल। ठीक है, तो ये जो है ये मुख्य मान है, ये हमारा रेंज है, रेंज मतलब परिसर है, और ये हमारा अंतराल है। इसी का यूज होता है, इसका नहीं। ठीक है, तो चलते हैं सूत्र पे। तो देखिए साइन इनवर्स बराबर, साइन इनवर्स बराबर ये मुख्य मान, साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होगा, कौन सा सूत्र लगेगा साइन इनवर्स पे, तो इसकी जो रेंज होगी, परिसर होगा, वो -1 से (1) होगा। इसमें जो अंतराल होगा वो -π/2 से लेके π/2, मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री होगा। ठीक है, कॉस इनवर्स पे आते हैं। कॉस इनवर्स पे इसका जो रेंज होगी वो होगी -1, 1। इसका जो अंतराल होगा वो होगा 0 से π। ठीक है, कॉसेक इनवर्स पे इसी तरह से आते हैं। कॉसेक इनवर्स पे आते हैं तो इसकी भी जो रेंज होगी वो होगी -1 से (1), और ये होगी जो अंतराल होगी वो सेम साइन की तरह ही रहेगी, -π/2, π/2। चलिए अब चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं, सेक इनवर्स पे आते हैं। सेक इनवर्स पे आएंगे, सेक इनवर्स पे आते हैं तो सेक इनवर्स की रेंज भी होगी -1 से 1, और इसका जो वो होगा अंतराल वो क्या होगा, 0 से π। tan का भी होगा -π/2 और से लेकर π/2, और कॉट का भी होगा सेम यही। ठीक है, कॉट का थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, कॉट इनवर्स का है 0 से π, कॉट इनवर्स का क्या होगा, 0 से π। ठीक है, तो ये सारे सूत्र हैं, ये टेबल, ये सूत्र आपको याद करने हैं। आपको बस ये देखना है कि कौन सा सूत्र कहाँ पे लगेगा। ठीक है, और कुछ सूत्र हैं उनको हम लिख देते हैं। ठीक है, ये जैसे एक सूत्र आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था कि साइन थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये जब ये थीटा यहाँ पे ऐसे लगा रहता है, ठीक है, माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। इसी तरह से कॉस वाले में आते हैं तो कॉस वाले में माइनस का थीटा बराबर, इसका माइनस हट जाता है और सीधे आ जाता है हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह से टैन वाला भी पढ़ाया गया है कि टैन अगर होता है अंदर माइनस होता है इस तरह से, तो ये बाहर आ जाता है, तो आ जाता है माइनस का टैन थीटा। ठीक है, ये थीटा, ये थीटा। ठीक है, माइनस टैन थीटा। ठीक है, अब चलिए ये सूत्र है तो ये तो सभी को याद भी है, अगर ना याद हो तो इसे भी नोट कर लीजिएगा और इसे भी याद कर लीजिएगा। अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र अनिवार्य है, यही लगेंगे अभी नीचे सूत्र पे मुख्य मान निकालने के लिए, तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली हमारी क्या है, प्रश्नावली 2.1 है हमारी। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है क्या, जरा उसे पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें टोटल हैं कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 10 हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 10। ठीक है, तो हम 10 क्वेश्चन है तो हम पहले पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन इसमें करवाएंगे, और उसके बाद 5 6 7 8 9 10 ये आपको करने होंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये इसी के हिसाब से जो हम बताएंगे एक एक सबको बता देंगे, उसी तरह से आपको करना है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, पढ़िए क्या है, साइन इनवर्स -1/2। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला सवाल हमारा लिखा भी है, माइनस साइन माइनस इनवर्स कोष्ट में -1/2। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करें, हमें बताना है कि इसका मुख्य मान बताना है, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बनाना है। ठीक है, तो इसमें सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया है तो मानेंगे साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। ठीक है, ये हमने माना इसको। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये माना हमने, ये माना है, ये हमारा नीचे लिखा है साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा के। जब ये थीटा है इस तरह से, हमें पता है इतना ये हमारा है। ठीक है, वो बराबर चिन्ह उसी साइड में हमने लिख दिया है। ठीक है, तो साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा होता है, तो हमें पता है कि साइन जब इधर आता है थीटा के पास तो क्या हो जाता है, ये इनवर्स हट जाता है, इस तरह से लिख जाता है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, -1/2। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जब हमारे पास साइन थीटा बराबर -1/2 है तो हमें एक सूत्र देखना है। वो सूत्र हमें पता है, हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर कितना है, -π/2 कामा π/2 है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर, ये सूत्र हमें पता है कि ये है हमारे पास जो साइन इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर होता है वो होता है माइनस का π/2 कामा π/2 होता है, मतलब -90 अंश से कितना होता है, -90 अंश से 90 तक, मतलब -90 से लेकर +90 तक हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। चाहे 30 अंश की वैल्यू में बदल दो, चाहे 60 अंश की, चाहे 90 की। तो हमें पता है कि जब पाई वाली वैल्यू कैसे कैसे बदली जाती है, जब हमें पता है कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर जो ये हमारे पास है, ये माइनस का कितना लिखा है, -1/2। तो -1/2 जब इसको बदलते हैं, अगर हम इसको बदलते हैं -1/2 तो हम देखेंगे कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन थीटा पे। तो हम देखते हैं 1/2 जो वैल्यू होती है साइन थीटा में, वो वैल्यू होती है, तो हमें इसके लिए इसके मान भी याद करने चाहिए। 30 अंश में साइन की वैल्यू कितनी होती है, 45 अंश में कितनी होती है, 60 अंश में कितनी होती है, 90 अंश में कितनी होती है। ठीक है, तो हमें -1/2 की वैल्यू सबको याद है 30 अंश की होती है ना। 30 अंश को अगर हमें पाई के फॉर्म में बदलना होता है, तो ये पिछली क्लास में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है कि अगर इसको बदलना है आपको तो हम क्या करते हैं, 30 अंश बटे क्या करेंगे, या ऐसे, एक मिनट, 30 अंश को हमें अगर पाई के फॉर्म में बदलना है तो हम करेंगे क्या, 30 अंश को अगर पाई के फॉर्म में बदलना है तो हम करते हैं, क्या करते हैं इसमें, हम करते हैं 180 बटे कितना, 30 अंश को बदलने के लिए हम करते हैं पाई गुणते 30 अंश बटे 180, यही तो करते हैं ना, यही तो सूत्र हमने पढ़ा है कि पाई गुणते, अगर हमारे 30 अंश को हमको रेडियन के फॉर्म में बोलते हैं, पाई को रेडियन बोलते हैं, रेडियन के फॉर्म में लाना है तो हम क्या करते हैं, पाई गुणते 30 अंश बटे 180। 30 को हम काटेंगे, 30 को 180 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 6। तो हमारा जो रेडियन रूप हो गया वो कितना हो गया, π/6। तो हमने इसको रेडियन फॉर्म में लिख दिया है, तो वही यहाँ पे किया गया है, रेडियन फॉर्म में लिख दिया गया है। तो लिखा गया है माइनस का साइन π/6 बराबर, अब देखिए माइनस, हमारे पास तो -π/6 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, माइनस का π/6, लेकिन हमने एक और सूत्र पढ़ा है, कौन सा, ये देखिए साइड में एक सूत्र लिखा हुआ है, साइन माइनस थीटा भी ऊपर पढ़ाया गया है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर जब कोष्ठ के अंदर होता है तो वो अंदर होता है तो बाहर आ जाता है, और अगर बाहर होगा तो अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये बाहर है तो ये अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये सूत्र होता है इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंदर आ जाएगा ना, जब अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन, जब अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम साइन -π/6। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, जब देखिए साइन यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर साइन π/6 माइनस का, यही तो है, तो साइन से साइन क्या होगा,
कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का π/6। तो वही यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। तो यही हमारा आंसर है, थीटा बराबर माइनस π/6। यही हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य मान। तो मुख्य मान एकदम सरल है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन हमें बस चेक करना है, ठीक है, कि हमें कैसे बदलना है इसको, ठीक है। अब सोच रहे होगे कि इस सूत्र का क्या काम है, ठीक है। तो ये सूत्र सिर्फ ये बताया गया है कि आप मान चेंज जो कर सकते हो वो -90 अंश से +90 अंश तक के भीतर ही कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये सूत्र है, इस सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ के लिए केवल ये सूत्र लगाया गया है, ठीक है। तो एकदम सरल है मुख्य मान निकालना, बहुत ही सरल, सब लोग निकाल लोगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, देखिए अगला सवाल है cos इनवर्स बराबर √3, ये रूट लगा हुआ है, √3/2, ठीक है, √3/2। तो सिर्फ वही करना है जैसे ऊपर किया था वैसे ही नीचे के नीचे भी मानना है। तो हम मान लेंगे, तो माना क्या हमने, मान लीजिए, ठीक है, कि cos इनवर्स √3/2 बराबर थीटा। जब ये मानेंगे, अभी वो पीछे बताया है कि cos इनवर्स जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर √3/2। जब ये हो जाएगा √3/2, ठीक है, तो √3/2 हो गया। अब हमें इसमें हमने सूत्र पढ़ा है कि हम लिख देंगे, हमें ज्ञात है कि cos इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर कितना होता है, 0, है, क्योंकि ऊपर सूत्र हमने पढ़ा है 0, तो हमने लिख दिया कि 0, है। मतलब 0, का मतलब है कि हम यहाँ पे बदल सकते हैं मान इसका, 0 से लेकर 180 अंश तक बदल सकते हैं, कोई भी वैल्यू बदल सकते हैं, चाहे 120 में बदलो, चाहे 125 में बदलो, 150 में बदलो, मतलब 0 से लेके 180 तक में कोई भी वैल्यू में हम इसको बदल सकते हैं, ठीक है, जिसमें मानो। इसलिए इस सूत्र की ज़रूरत होती है यहाँ पे, ठीक है। तो हम 0 से 80 के बीच में कोई भी बदल सकते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे कौन सा है, तो हम पहले सूत्र को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास लिखा है cos थीटा बराबर √3/2। √3/2 देखेंगे, cos में वैल्यू किसकी होती है, तो सबको याद है कि ये भी जो वैल्यू होती है वो होती है 30 अंश की, ठीक है। तो हमने बताया था 30 अंश को जब रेडियन में बदलना होता है तो सूत्र क्या होता है, 30 गुणते π/100, कितना होता है 80, ठीक है। 30 से भाग दे दें, कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा π/6, ठीक है। जब π/6 आएगा तो यहाँ पे लिखा कितना है, cos π/6, ठीक है, cos π/6 लिखा है। अब देखिए यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस होगा कि cos थीटा बराबर, ये एक स्टेप हमने नहीं किया है, ठीक है, वहीं पे डायरेक्ट लिख दिया है π/6, cos से cos कैंसिल, तो थीटा बराबर तो ऐसे कैंसिल, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/6। हमारा जो मुख्य मान इसका होगा वो क्या हो जाएगा, π/6, ठीक है। तो cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है। एकदम सरल सवाल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा सवाल है तीसरा नंबर, cosec इनवर्स 2, ठीक है, cosec इनवर्स 2। तो इसमें भी वैसे ही मान लिया कि मान लीजिए cosec इनवर्स 2 बराबर थीटा। जब ये माना हमने, यहाँ पे cos इनवर्स थीटा माना, तो cosec थीटा बराबर कितना हो गया, 2, ठीक है। जब 2 हो गया तो आगे चलते हैं, आगे क्या हो जाएगा, तो आगे देखिए इसका जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर। तो हमने ऊपर अभी सूत्र पढ़ा था कि इसका मुख्य मान परिसर उतना ही होगा, मतलब इस -90 से लेकर के प्लस बीच में +90 तक कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, बस -90 तक के 90 प्लस तक कुछ भी बदल सकते हो, ठीक है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे देखेंगे cos थीटा बराबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे cos थीटा बराबर 2 है। 2 किसकी वैल्यू होती है, तो हमें याद कर लेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन का उल्टा जब कॉसेक होता है तो 2 वैल्यू भी होगी किसकी, 30 अंश की। 30 अंश को बदलने के लिए बताया गया है केवल हम पाई का गुणा करवाते हैं और बटे 180 करते हैं रेडियन फॉर्म में बदलने के लिए। इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, π/6। तो हमारे पास कितना आ गया, π/6, ठीक है। जब π/6 आ गया तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक π/6, ठीक है। यहाँ से भी कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/6,
6। ठीक है, तो हमारी जो थीटा बराबर कितना आ गया, π/6। तो हमारा जो मुख्य मान हो गया वो क्या हो गया, π/6। तो अतः cosec इनवर्स 2 का जो मुख्य मान है वो कितना हो जाएगा, π/6। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं अपने। तो अगला जो चौथा सवाल है और लास्ट सवाल है आज की क्लास का। ठीक है, बाकी इसका 5, 6, 7, 8 बिल्कुल सरल है। तो 10 नंबर तक आपको करके इसी में व्हाट्सएप में भेज देना है। ठीक है, करके सवाल पूरे 10 नंबर तक। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स √3 बराबर। ठीक है, तो इसको भी हमने सेम उसी की तरह मान लिया। तो माना tan इनवर्स √3 बराबर थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो tan थीटा बराबर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो tan थीटा बराबर माइनस का √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का √3। ठीक है, तो माइनस का √3 जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स थीटा का मुख्य मान प्रतिशत। अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसका भी सूत्र कि tan इनवर्स थीटा का मुख्य मान प्रतिशत माइनस का π/2 कामा π/2 है। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा बराबर माइनस √3। अब देखेंगे ये माइनस √3, इसमें भी कह रहा है कि -90 से लेकर के और +90 के बीच में इसको बदल सकते हैं किसी में भी। ठीक है, -90 से लेके +90 तक की वैल्यू में कोई भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हम देखते हैं कि √-√3 लिखा हुआ है। √3 होती किसकी वैल्यू है, तो हमें पता है कि √3, अब यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ इसमें लिखा है कि -90 से +90 तक ही वैल्यू बदलनी है। अगर माइनस लेंगे तो ये तो 150 तक पहुँच जाएगी ना, इसलिए हम नहीं लेंगे। ठीक है, हमें केवल 90 से 90 तक में ही बदलना है। तो -√3 है, तो -√3, तो अब माइनस इसका लेना नहीं है, तो √3 बराबर कितना लिख दिया हमने, √3 किसकी वैल्यू होती है, तो हमें याद है कि tan इनवर्स में √3 जो वैल्यू होती है तो किसकी होती है, तो हमें पता है कि √3 जो वैल्यू होती है वो 60 अंश की होती है। 60 अंश को जब हम पाई के फॉर्म में बदलेंगे तो π/180 करेंगे। 60 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा कितना आ जाएगा, π/3। तो हमने लिख दिया कि माइनस का π/3। ठीक है, अब देखिए अभी ऊपर हमने सूत्र पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सूत्र, कि tan माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का tan थीटा। ये तो बताया गया है ना सभी को। ठीक है, तो ये अगर माइनस में बाहर ये वैल्यू है तो ये माइनस अंदर चला जाता है, इस सूत्र से चला जाता है ना। ठीक है, तो हम इसको, ये माइनस जो बाहर है इसको अंदर ला सकते हैं ना इस सूत्र से, तो ले आए अंदर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, tan माइनस π/3। जब tan माइनस π/3 हो गया तो अब देखेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे भी वही होगा, कौन सा, कि tan थीटा बराबर हो जाएगा tan माइनस π/3। tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का π/3। तो जो tan इनवर्स √3 की जो मुख्य मान होगा वो होगा थीटा बराबर माइनस का π/3। ठीक है, नीचे लिखा भी है, अतः tan इनवर्स √3 का मुख्य मान माइनस π/3 है। तो ये आज के हमारे पूरे 4 क्वेश्चन हो गए हैं। ये 4 क्वेश्चन करने के बाद आप कॉपी में, हमने कहा है सब इसी तरह से लगेंगे, तो आपको बाकी के सारे सवाल जो हैं वो करने हैं 10 नंबर तक। बुक सबके पास होगी, और बुक ना भी हो तो हमने इसमें सवाल सारे डाल दिए हैं, इसीलिए फ़ोटो खींच के। ठीक है, तो सवाल सारे इसमें पड़े हुए हैं 10 नंबर तक, आप उससे नोट कीजिएगा, अपनी कॉपी में लगाइएगा। फिर कॉपी कंप्लीट करनी है सबको, और व्हाट्सएप में फ़ोटो खींच के जब आप काम कंप्लीट कर लोगे तो व्हाट्सएप में फ़ोटो खींच के भेज देना, जिससे हम ये पता कर लें किसने किया है वर्क और किसने नहीं किया है। ठीक है, चेक हो जाएगा आपका सिलेबस, और जो सवाल गलत होगा उसे दोबारा क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बस क्लास यहीं पे आपकी समाप्त हो रही है।